आयुर्वेद के कई ग्रंथों में मांसाहार से इलाज की चर्चा की गई है। बताया गया है कि आप इस मांस से इस तरह के रोग का इलाज कर लो, इस जीव के रक्त से इस तरह का रोग का इलाज कर लो। तो कई लोग भ्रमित हो जाते हैं और वो कहते हैं आप तो शाकाहार की बात करते हो और आप ये कहते हो कि ऋषि बड़े दयालु थे और फिर ये मांसाहार कहाँ से आ गया उस ग्रंथ में। ऐसा प्रश्न मुझे कई जो आयुर्वेद से प्रेम करने वाले, ग्रंथ पढ़ने वाले, आयुर्वेद के स्टूडेंट्स, आयुर्वेदाचार्य, डॉक्टर्स, बहुत सारे लोगों ने किया। मैं आज इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। दरअसल आपको ये समझना चाहिए कि आज की परिस्थिति और पुराने समय की परिस्थिति को ध्यान में रखिए। आज आप एक देश से दूसरे देश तक भी औषधि को पहुंचाने के लिए आप समर्थ हैं, तुरंत पहुंच जाती हैं दवाइयाँ। और आप उस समय को याद करें जब एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ पहुंचाने के लिए कोरियर कंपनी नहीं है, और तब पहुंचानी इतनी कठिन है कि कई कई महीनों, कई कई साल लग जाएं कि एक जगह से दूसरी जगह औषधि नहीं पहुंच सकती। तब इलाज होता था स्थानीय औषधियों से, और स्थानीय औषधियाँ अगर किसी जगह पे 20 हैं, 50 हैं तो उसी से इलाज होगा, अगर किसी दूसरी जगह पे 20-50 हैं तो 100 हैं तो उसी से होगा। ऐसे में कई जगह ऐसी भी होती थी जहाँ बंजर है, मीलों मील तक कोई जीव नहीं है, कोई वनस्पति नहीं, कोई औषधि नहीं है, और हो सकता है वहाँ पर कई लोगों की हिम्मत से वहाँ दूर से औषधियाँ आ जाती हों और कई जगह पे ना भी पहुँचती हों। ये भी एक कारण था कि बहुत कठिन परिस्थितियों में हायर कॉन्शियसनेस, यानी कि मनुष्य जिसकी चेतना थोड़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, ज़्यादा जागृत है, उसको बचाना जब जरूरी लगता था तब उसमें नीचे किसी कॉन्शियसनेस, यानी कि उसको जीवन उसका हम जो था वो ले लिया जाता था इस शर्त पे कि अब इस मनुष्य का बचना कठिन है। और दूसरी बात कि आप ये भी ना समझें कि उसके बताने के पीछे जीव हत्या करना प्रमोट किया जाता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी कई औषधियाँ ऐसी हैं कि जो कहा जाता है कि ये दी तो जा सकती हैं लेकिन ये बैन है, हर कोई व्यक्ति इसको प्रयोग नहीं कर सकता, वैद्य की जो परमिशन होगी तभी इस औषधि को दिया जाएगा। तब भी ऐसा होता था कि वैद्यों की बहुत परमिशन जब होती थी तब भी वो चीज़ तैयार होती थी, वो उन्हीं लोगों को दी जाती थी जहाँ लगता था कि अब इसका बचना इस हालात में इतने सीमित साधनों में कठिन है, उस वक्त ये किया जाता था। और रही बात कि और भी कोई तर्क है, बिल्कुल है। आप कहते हैं कि हमारी डाइट शाकाहार है तो हमें पता होना चाहिए गेहूं का क्या फ़ायदा है और आलू का क्या फ़ायदा है और दही का क्या फ़ायदा है। तो अगर हम बात करें जीवों की, बहुत सारे जानवर दूसरे जानवरों को ही खा करके अपना निर्वाह करते थे, तो ऐसे में अगर वो जानवर बीमार पड़ जाता है, उसका उपचार करना है यदि, तो उसकी तो डाइट ही वो है मांसाहार। तो उस समय में वैद्य को पता होना चाहिए कि ये जो डाइट खा रहा है, इस समय ले रहा है, इसकी क्या तासीर है, इसका क्या गुण है, इसकी क्या प्रकृति है, यानी उसको कम से कम समझ होनी चाहिए। वो करे इलाज उससे या ना करे मांसाहार की चीज़ों से, लेकिन कम से कम समझ तो हो उसको। और अगर बात करें कि आपको तो हर चीज़ उपलब्ध है, हर चीज़ अनाज से लेकर के हर समृद्ध है पूरा इलाका, फिर भी आप मांसाहार की बात करें तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे लिए सही नहीं है। और जहाँ परिस्थितियाँ कठिन हैं, जहाँ कोई समुद्र का किनारा है, जहाँ कोई कुछ और है ही नहीं, बर्फ़ से ढका हुआ है मीलों मील, और वैसे तो वहाँ पर रहना नहीं चाहिए, वहाँ के लोगों को शिफ्ट कर जाना चाहिए उन इलाकों में जहाँ खाने के लिए खूब हो। लेकिन मान लो कोई ऐसी परिस्थिति है, उनका शिफ्ट करना असंभव है, वहाँ से पलायन करना, निकल के आना असंभव है। उन लोगों के लिए मांसाहार करना या करते हुए उनको देखना आपके लिए तार्किक हो सकता है, हमारे लिए पचाना आसान हो सकता है। लेकिन हम लोगों के पास जहाँ खाने को भगवान ने इतनी चीज़ें बनाई, यानी वो डे नाइट हमारे लिए इतनी मेहनत करता है कि ये वाला फल बना दो, इनका मौसम ये आ गया, इनके लिए ये फल बना दो, ये सब्जी बना दो, तो उस वक्त हम मांसाहार करें तो ये मुझे सही नहीं लगता। तो मैंने बहुत सारी बातों को आपस में जोड़ करके आपको बताने की कोशिश करी कि ये चीज़ क्यों ग्रंथों में दी गई है, ताकि कोई इसका गलत अर्थ ना निकाले। जहाँ एक तरफ हालात ऐसे बन गए हैं, किसी बच्ची का शरीर जल गया है, किसी बच्चे का शरीर जल गया है और उसको दूर दूर तक कोई समाधान नहीं है, वैद्य नहीं है। वहाँ के आसपास के लोगों को बस इतना पता है कि एक मछली है, मछली को मारो, मछली के चर्म को या मछली की स्किन को काट करके बच्ची की स्किन पे लगा दो, उसकी पट्टी बांध दो, तो
उस बच्ची मरेगी नहीं, हमारी बच्ची जिंदा रह जाएगी, और उस थोड़े दिन बाद वो चमड़ी नहीं आ जाएगी तो वो ऊपर से झड़ जाएगी वो स्किन। इस तरह से जान बचाई जाती थी पुराने समय में लोगों की। और मैंने बड़े वैद्यों के पास बचपन में बैठ करके ये सारी चीज़ें कन्फर्म करी, मैंने अपने गुरुओं से कन्फर्म करी, तब मैं बातें आपको ये बता रहा हूँ कि हालात बहुत कुछ करवाते हैं इंसान से। उन हालातों को देख करके कठिन से कठिन परिस्थिति में हमारा आयुर्वेद काम कर सके, उस कंसेप्ट को ध्यान में रख के ऋषियों ने वो बीच में इंट्रोड्यूस किया मांस वर्ग। ना कि इस लिहाज से कि कोई भी व्यक्ति अब शाकाहार की औषधियों को छोड़ के मांसाहार की चीज़ें घोट घोट करके लोगों को देने लग जाए, जीव हत्या करने लग जाए, ये कतई सही नहीं है। और लोग कहते हैं कि ये पुराने योगी महात्मा ये शेर की खाल क्यों बिछाते हैं, ये शेर मार देते थे, वो शेर उनका हवा से टपकता था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं शेर की मार के ही खाल उतारी जाती है। अब शेर तो गाय भैंस बकरियों को खा लेगा, लेकिन शेर को कौन खाएगा? शेर तो अपनी नेचुरल मौत ही मरेगा। तो उसमें कई बार ऐसे जीव बहुत सारे मिल जाया करते थे जिनकी चर्म का प्रयोग, क्योंकि गुरुओं को, संतों को, योगियों को पता था कि ये काम आ सकती है मेरे लिए योग करने में, मेरा धरती से अर्थ जो होता है योग करने की, जो मुझे पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है। उस वक्त कंबल, आपके बहुत सारे ये चीज़ें तो होती नहीं थी, तो आ जा कर के यही चीज़ों का सहारा था। तो वो लिमिटेड साधन थे उस वक्त तो कभी कभी ढूंढना पड़ता था कि कभी कोई ऐसा सिंह मिलेगा तब उसकी खाल निकालेंगे। तो ये चीज़ों को आप अगर सही ढंग से समझते हैं, आप कभी किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। मेरा मकसद यही है कि आप इन चीज़ों को सही ढंग से समझें, और एक दिन आपका क्रिटिसाइज़ करने का मन ही ना करे किसी चीज़ को। आप सही अगर ढंग से समझेंगे तो आप कहेंगे ठीक है भाई, जो होता था ठीक था। आज के हालात में शेर की खाल पे बैठना नहीं, आजकल हमें भेड़ की ऊन मिल जाती है, वो भी सेम काम करती है, बिल्कुल 100% सेम काम करती है, कोई 19-21 का फ़र्क भी नहीं है। तो क्या ज़रूरत है किसी जंगल में जाना और शेर के खाल लेकर के आना? तो इसलिए ये बातें आपको समझ में आई होंगी, आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर ये बात सही है तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और भी लाता रहूँ समय समय पे। आपका कोई प्रश्न, आपकी कोई भ्रांति अगर है तो नीचे कमेंट करिए, आने वाले समय में हम उस पर ज़रूर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कारम।